नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड ईपीसी 4 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपके पेपर कोड ईपीसी 4 में पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि स्वयं की समझ। तो स्वयं की समझ के अंतर्गत हमने बहुत सारे विषयों पर बात किए थे, चर्चा किए थे, जिसमें हमने चर्चा किया था नीति शास्त्र के बारे में, एथिक्स के बारे में, हम आदर्श शिक्षक कैसे बन सकते हैं, एक आदर्श शिक्षक के विचार क्या होता है, गुरु से प्रोफेशनल तक पर हम लोगों ने चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है अस्मिता के निर्माण में मूल्य की भूमिका, यानी कह सकते हैं आज का आपका टॉपिक है रोल ऑफ वैल्यू इन बिल्डिंग आइडेंटिटी। अस्मिता का अर्थ होता है आइडेंटिटी, यानी कि आपकी पहचान। आपकी आइडेंटिटी जो है, आपकी आइडेंटिटी के निर्माण में वैल्यू का क्या योगदान है, मूल्य की क्या भूमिका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वैल्यू के बारे में, जब हम आपकी जब आइडेंटिटी बिल्डिंग होती है, जब आपके आइडेंटिटी का निर्माण होता है, तो उसमें वैल्यू की भूमिका क्या होती है, इस सब के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, आपको हेडिंग क्या देना है, अस्मिता के निर्माण में मूल्य की भूमिका। आप अंग्रेजी में लिखेंगे रोल ऑफ वैल्यू इन बिल्डिंग आइडेंटिटी। इसके बाद आप सभी को लिखना है एक शिक्षक के व्यक्तित्व और व्यवहार में 5 मूलभूत मूल्य यानी कि वैल्यू जो है होने चाहिए। कितने होने चाहिए? यदि हम वैल्यू की बात करें तो कितने वैल्यू होने चाहिए? 5 होने चाहिए। जो कि आप सभी शिक्षक बन रहे हैं, तो एक शिक्षक के यानी कि आप सभी के व्यक्तित्व और व्यवहार में 5 मूलभूत जो है मूल्य होना ही चाहिए। वो 5 मूलभूत मूल्य कौन कौन है? वो 5 मूलभूत आपके मूल्य है, पहला आपका है ट्रुथ, यानी कि सच्चाई, सत्य। आपके अंदर क्या होना चाहिए? सच्चाई की भावना होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। पहला आपका ये वैल्यू है, पहला आपका मूलभूत मूल्य है। और दूसरा आपका है लव, लव यानी कि प्रेम। आपके अंदर प्रेम भाव होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। और इसके अलावा तीसरा आपका है पीस, पीस यानी कि शांति। आपके अंदर एक शांति भी होनी चाहिए। और चौथा क्या है आपका? रिलीजन और राइट एक्शन। रिलीजन यानी कि धर्म, और राइट एक्शन यानी कि सही कार्य। आप क्या करें? धर्म को माने, धर्म के अनुसार आप क्या करें? बेहतर कार्य करें, सही कार्य करें। और पांचवा आपका है नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। आपको क्या करना है? हिंसा नहीं करना, आपको अहिंसावादी बनना है। अहिंसा पर मैंने एक कहानी की भी रचना की है, उस कहानी का नाम है अहिंसावादी कवि, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। या फिर आप अहिंसावादी कवि जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उस कहानी को सुन सकते हैं। तो चलिए आपके हम विषय की ओर लौटते हैं, जो आपके 5 मूलभूत वैल्यू है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि आपके एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, जिनसे पूरे हाथ की सही कार्यशीलता और कुशलता का योगदान होता है। यानी कि हाथ की जो 5 उंगलियां होती है, उनसे क्या होता है? एक सही कार्य कुशलता, कार्यशीलता का इससे आभास होता है, इनका योगदान होता है। यदि इनमें से एक उंगली भी नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं? बेहतर तरीके से अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो 5 उंगलियों का जिस तरह एक इंसान के कार्यशीलता और कुशलता में योगदान होता है, ठीक उसी प्रकार ये जो 5 मूलभूत मूल्य हैं, जिनके बारे में बात की, आपका ट्रुथ, लव, पीस, रिलीजन और राइट एक्शन, और 5वां नॉन वायलेंस। तो ये जो आपके 5 मूलभूत मूल्य जो हैं, इनका भी एक शिक्षक के सही प्रकार से समाज में रहने एवं कुशलता पूर्वक कार्य करने में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमने किससे समझा? जो आपके हाथ की जो 5 उंगलियां होती है, तो जिस प्रकार इनसे सही कार्य कुशलता का ज्ञान होता है, सही कार्य कुशल कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो 5 मूलभूत मूल्य हैं, ये 5 मूलभूत मूल्य क्या है?
आपके अंदर होने चाहिए, तभी आप एक बेहतर शिक्षक बन करके समाज में बेहतर तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, बेहतर तरीके से अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं। तो कहा भी गया है सभी देशों और संस्कृतियों में जो है इन 5 प्रमुख मूल्यों को स्वीकार किया गया, यानी कि एक्सेप्ट किया गया है। ये जो 5 मूलभूत मूल्य हैं, हम किसी देश की बात करें, किसी संस्कृति की बात करें या किसी धर्म की बात करें, सभी धर्मों में सभी धर्मों के संस्थापकों के द्वारा और सभी देशों के द्वारा जो है इन 5 मूलभूत मूल्यों को जो है शिक्षाओं में शामिल किया गया है। और इन्हें कहा जाता है कि ये सार्वभौमिक या विश्वव्यापी है। इन्हें आप कह सकते हैं यूनिवर्सल है या फिर वर्ल्ड वाइड है। ये 5 मूलभूत मूल्यों को हर जगह, हर संस्कृति में, प्रत्येक देश में शिक्षा को जो है एक बेहतर तरीके बनाने में इसको शामिल किया गया है। आप कह सकते हैं कि 5 प्रमुख मूल्यों को जो है एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम इन सबको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ट्रूथ को, यानी कि सत्य को। सत्य में आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे सत्य, यानी कि ट्रूथ। ट्रूथ में आपको लिखना है कि सत्य सभी के जीवन में एक सिद्धांत के रूप में विद्यमान या फिर मौजूद रहता है। सत्य क्या होता है? आप सभी के जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सभी के जीवन में क्या होता है? एक थ्योरी की तरह या फिर एक रूल की तरह या फिर सिद्धांत की तरह जो है क्या होता है? विद्यमान रहता है या फिर मौजूद रहता है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे गॉड भी मान सकते हैं, यानी कि भगवान भी मान सकते हैं, क्योंकि कहा भी क्या है, आप सभी ने भी सुना होगा, ट्रूथ इज ए गॉड, यानी कि क्या है? सत्य ही भगवान है, सच्चाई ही भगवान है। इसीलिए क्या है? सत्य सभी के अंदर विद्यमान है, यानी कि भगवान जो है आप सभी के अंदर विद्यमान है। यह क्या है? यह मानव जीवन का वह आध्यात्मिक पक्ष है, वह स्पिरिचुअल पक्ष है जो कभी नहीं बदलता। सत्य क्या है? मानव जीवन का वह आध्यात्मिक, वह स्पिरिचुअल पक्ष है जो कि कभी नहीं बदलता है। अब हम बात करते हैं सत्य के मूल्य के बारे में, कुछ कथन के बारे में। कुछ विद्वानों के द्वारा सत्य के बारे में जो मूलभूत कथन कहे गए हैं उनके बारे में हम विचार करते हैं। चलिए पहला हमारा जो आज का हमारा पहला कथन है, कथन आप सभी नोट कर लेंगे। ट्रूथ इज वंस रियल नेचर एंड व्हेन यू स्पीक ट्रूथ योरसेल्फ देयर्स कम अ ग्रेट फ्लोड ऑफ जॉय वेल अप विथिन यू। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य एक वास्तविक प्रकृति, यानी कि ट्रूथ इज वंस रियल नेचर। सत्य क्या है? एक रियल नेचर है, यानी कि वास्तविक प्रकृति है। और जब आप स्वयं सत्य बोलते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं? ये क्या है? रियल नेचर है। एंड व्हेन यू स्पीक ट्रूथ, यानी कि जब आप क्या करते हैं? सत्य बोलते हैं, तो आपके भीतर योरसेल्फ देयर्स कम अ ग्रेट फ्लोड ऑफ जॉय वेल्ड अप विथिन यू। यानी कि जब आप सत्य बोलते हैं तो आपके भीतर एक आनंद, कल्याण या खुशी की जो एक बाढ़ सी आ जाती है, एक महान बाढ़ सी आपको समझ आती है। फ्लोड का एक मतलब होता है बाढ़, आप लिख सकते हैं फ्लोड का होता है बाढ़। तो यहाँ पर क्या है? फ्लड ऑफ जॉय, यानी कि एक खुशी की बाढ़ आती है। इसका अर्थ हुआ जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप सत्य क्या होता है? एक वास्तविक प्रकृति है, और जब आपके द्वारा सत्य बोला जाता है तो आपके भीतर आनंद, कल्याण या खुशी की, यानी जॉय की एक खुशी की बाहर सी आपके अंदर आ जाती है। आप खुद महसूस करते होंगे जब आप किसी के सामने सत्य बोलेंगे, सच्चाई बात बोलेंगे, जो हकीकत है वो बताएंगे, तो आपके अंदर एक खुशी की लहर सी दौड़ आती है। चलिए हम दूसरे कोटेशन की बात करें तो दूसरा का लिखा हुआ है इट इज ट्रूथ एंड ट्रूथ। ये क्या है? सच्चाई की सच्चाई, यानी कि सत्य और सच्चाई है। यह क्या है? ट्रूथ एंड ट्रूथ है, यह सत्य और सच्चाई है। अलोन दैट इज वंस रियल फ्रेंड एंड रिलेटिव। यह क्या है? यह एक व्यक्ति का वास्तविक दोस्त और रिश्तेदार है। इससे बढ़िया आपका दोस्त और रिश्तेदार हो ही नहीं सकता, इसलिए कहा गया है इट इज ट्रूथ। ये सच्चाई है, ये सत्य है। एंड ट्रूथ, यह है सत्य भी है और सच्चाई भी है, इसलिए कहा गया यहाँ पर इट इज ट्रूथ एंड ट्रूथ। अलोन दैट इज वंस रियल फ्रेंड, या कि आपका एक
रियल फ्रेंड आपका असली दोस्त है, रियल फ्रेंड एंड रिलेटिव। इसका हिंदी हुआ यह सत्य और सच्चाई है, यह एक व्यक्ति का यानी कि आप सभी का या हम सभी का वास्तविक दोस्त और रिश्तेदार है, यानी कि रियल फ्रेंड एंड रिलेटिव है। चलिए यदि हम तीसरे थॉट की बात करें, तीसरा पर लिखा हुआ है थ्रू फैक्ट इन ट्रूथ यू अटेन लिबरेशन इटसेल्फ। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है लिबरेशन। लिबरेशन का अर्थ होता है मुक्ति या फिर आजादी। तो यहाँ पे इसका हिंदी हुआ सत्य में विश्वास के माध्यम से आप स्वयं ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, यानी कि थ्रू फैक्ट इन ट्रूथ, यानी कि आप क्या करते हैं, सत्य में आप फैक्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? ट्रूथ में। आप सच्चाई में विश्वास करते हैं, तो इसके माध्यम से यू अटेन लिबरेशन इटसेल्फ, यानी कि आप स्वयं ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। लिबरेशन आपका जो है, लिबरेशन का अर्थ ही होता है मुक्ति या फिर आजादी। इसका अर्थ ही होता है, आप लिख सकते हैं मुक्ति लिख सकते हैं या फिर आप आजादी लिख सकते हैं। आजादी, लिबरेशन का अर्थ होता है मुक्ति या फिर आजादी। तो हमने यहाँ पर तीन आपका कोटेशन लिया, तीन थॉट लिया आपके सच्चाई के ऊपर यानी कि ट्रुथ के ऊपर। और दूसरा आपने क्या लिखा था? दूसरा आपने लिखा था प्रेम यानी कि लव। प्रेम क्या होता है? प्रेम जो है, अब दूसरा लिखेंगे प्रेम मानव में देवत्व की अभिव्यक्ति है। देवत्व यानी कि दिव्यता की क्या है? अभिव्यक्ति है, प्रस्तुति है। यह पूरे संसार में पाई जाने वाली शक्तियों में से सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम क्या है? लव क्या है? पूरे संसार में जितनी शक्तियां पाई जाती है, सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रेम को रखा गया है, जो प्रत्येक जीवित प्राणियों को प्रभावित करती है। प्रत्येक प्राणी मानव प्रेम से आनंदित और प्रभावित होता है। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, वो उन सभी को प्रभावित करती है। यानी प्रेम जो है, जो भी जीवित प्राणी है, सभी जीवित प्राणियों को प्रभावित करने की शक्ति इसमें रहती है। तीसरा में आपसे लिखे होंगे शांति। शांति यानी कि पीस। शांति में आपसे भी लिखेंगे इस पूरे विश्व में सबकी इच्छा होती है शांति प्राप्त करना। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो शांति को प्राप्त करे, यानी शांति पूर्वक रहे। शांति से हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, उत्साहवर्धन और क्रियात्मकता का भी विकास हमारे अंदर होता है। इसीलिए जो है एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? शांति प्रिय भी होना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप क्या रहें? आप शांति पूर्वक रहें, आप पीसफुल रहें। क्योंकि जब आप शांति पूर्वक रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो आपके अंदर एक प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, एक उत्साह का प्राप्ति होगी, जिससे आपके बच्चे भी जो हैं बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि शांति के ऊपर हमें किसी कोटेशन की बात करें तो कोटेशन आपसे भी नोट कर सकते हैं, और वह है कि शांति वह अवस्था है। शांति क्या है? शांति वह अवस्था है जिसमें इंद्रियों को महारत हासिल होती है और संतुलन में भी इसे रखा जाता है। यानी शांति के द्वारा क्या कर सकते हैं आप? इंद्रियों को अपने बस में रख सकते हैं। एक महारत हासिल होती है, एक क्षमता उसे प्राप्त होती है अपने बस में रखने के लिए, यानी काबू में रखने के लिए। यदि पीस के ऊपर यदि और कोटेशन की बात करें तो दूसरा आप लिख सकते हैं हिज रियल नेचर इन पीस, यानी कि हिज यानी कि मैंस, उसकी वास्तविक प्रकृति यानी कि मनुष्य की वास्तविक प्रकृति क्या है? रियल नेचर क्या है? शांति है, पीस है। यदि तीसरे कोटेशन की हम बात करें तो तीसरे में आप लिखेंगे द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इज इनर पीस। सबसे बड़ी खुशी क्या है? आंतरिक शांति है। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इज इनर पीस। आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो आपकी आंतरिक शांति होती है। यदि आपके अंदर आंतरिक शांति नहीं है तो आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए चौथे में आपका क्या था? चौथा में आपको लिखा धर्म के बारे में, यानी कि रिलीजन के बारे में। धर्म में आप सभी लिखेंगे कि प्रेम का कार्य रूप यानी कि राइट कंडक्ट जो होता है, सही आचरण जो होता है, जिसे हम लोग सदाचार भी कहते हैं, ये क्या होता है? इसको मोरलिटी भी कहा गया है। यह धर्म ही होता है। यानी कि जो भी आप काम करेंगे, जो राइट एक्शन लेंगे, सही कार्य करेंगे, वही आपका धर्म है।
धर्म वो क्या कहता है, आपको धर्म ये सिखाता है कि आप सही कार्य करें, बेहतर प्रदर्शन करें। तो आपका आचरण सही होना चाहिए, आपका सदाचार सही होना चाहिए, आपकी मोरालिटी सही होनी चाहिए, तभी वो धर्म कहलाएगा। जो व्यक्ति स्वयं का और दूसरों का हित समान भाव से रखकर कार्य करता है वही सही प्रकार का व्यवहार करता है, यानी कि सही धर्म वही करता है। धर्म में क्या है, धर्म ये कहता है हमें कि हम बेहतर कार्य करें, हम अपने स्वयं का और दूसरों का हित समान भाव से रखकर यदि हम कार्य करेंगे तो ही हमारे लिए बेहतर कार्य होगा, वही हमारे लिए बेहतर धर्म होगा। मानव के लिए यानी कि आप सभी के लिए जो है 5 प्रकार के धर्म निर्धारित किए गए हैं। धर्म आप सभी जानते होंगे, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक मानव के लिए 5 प्रकार के धर्म जो है निर्धारित किए गए हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन है? पहला आपका है कुल धर्म। कुल धर्म होता है, कुल धर्म उसे कहते हैं कि अपने व्यवसायिक समूह के प्रति कर्तव्य, वो आपका है कुल धर्म। कुल धर्म यानी कि जो आपका घर का कार्य है, जो आपका घर का व्यवसाय है, उसके प्रति आपका कर्तव्य क्या है, उसे हम लोग कहते हैं कुल धर्म। दूसरा होता है देश धर्म। देश धर्म यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य है, वो होता है देश धर्म के अंतर्गत। यानी कि वर्तमान में जैसी परिस्थितियां चल रही है हमारे देश में, तो उससे निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है। ये जो नहीं कि आप, बहुत लोग बोलते हैं कि हम सेना में जाएंगे या बॉर्डर पर जाएंगे, जो नहीं कि आप बॉर्डर पर जाएं, सेना में जाएं, जितना आपसे हो सके, जितना आप राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण दे सके, वही कार्य होता है देश धर्म। जो नहीं कि हम एक सेना में भर्ती होकर के राष्ट्र की सेवा करेंगे, आप जहाँ पर हैं, जिस पोजीशन पर हैं, जिस लेवल पर हैं, वहाँ से भी आप अपने देश धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य दिखा सकते हैं। और तीसरा आपका होता है मत धर्म। मत धर्म में क्या होता है, अपने धर्म के प्रति आपका कर्तव्य है, यानी कि जिस धर्म का आप पालन कर रहे हैं उस धर्म के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, उसे हम लोग कहते हैं मत धर्म। और चौथा होता है गण धर्म। गण धर्म में क्या होता है, अपने समाज के प्रति आपका कर्तव्य है, आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, तो इसको हम लोग गण धर्म के अंतर्गत रखते हैं। और पांचवा आपका होता है आपद धर्म। आपद धर्म यानी कि आपदा या विपत्ति के समय आपका कर्तव्य है। जब कहीं भी आपदा आती है या विपत्ति आती है तो उस समय आप अपना कर्तव्य कैसे पालन कर रहे हैं, तो ये आपका होता है आपद धर्म। यानी कि हमने यहाँ जाना, एक मनुष्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, 5 प्रकार के धर्म निर्धारित किए गए हैं। पहला आपका आता है कुल धर्म, दूसरा देश धर्म, तीसरा आपका है मत धर्म, चौथा है गण धर्म और पांचवा है आपद धर्म। इन 5 धर्मों का आपको पालन करना है। धर्म का अर्थ ये नहीं हुआ कि आपका रिलीजन, धर्म का अर्थ होता है राइट एक्शन, सही कार्य। आपका जो 5 धर्म है इनका पालन कितने बेहतर से कर रहे हैं, वही आपका धर्म होता है। चलिए पांचवा और आपका अंतिम है, पांचवा पाता अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस में क्या है आप लिखेंगे इसमें, यह मानव उपलब्धि की क्या होती है, पराकाष्ठा होना है। यह सार्वभौमिक या विश्वव्यापी प्रेम है जो संपूर्ण प्राणी जीवन के प्रकारों के प्रति प्रेम और करुणा रखता है। यह जो है सभी को एकता के सूत्र में बांध कर रखता है। यह इस विचार पर आधारित होता है कि मनुष्य का विश्व के सभी प्राणियों और वस्तुओं के प्रति क्या कर्तव्य है। किसी को भी मन, वचन और कर्म से, आपके कार्य से हानि, हिंसा और चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। सभी के प्रति जो है करुणा, दया तथा भला करने की भावना जो है आपके कार्य में होनी चाहिए। यानी कि आपके कारण से अहिंसा होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। आपको वायलेंस नहीं होना है, आपको नॉन वायलेंस होना है। नॉन वायलेंस भी कैसे होना है, कार्य करके होना है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था, एक मैंने छोटी सी हास्य व्यंग रचना रचित किया जिसका नाम है अहिंसावादी कवि, नॉन वायलेंस पोएट। वो क्या करते हैं, कहानी का हम सारांश बताना चाहेंगे आप सभी को। बाकी उस कहानी का जो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। कहानी का सारांश है कि एक कवि जो रहते हैं
वो दुनिया के समक्ष ये तो प्रस्तुत करते हैं कि हम नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसावादी हैं, लेकिन अपने घर में वो सारा कार्य हिंसा वाला ही करते हैं। तो हमें वैसा भी नहीं बनना है, हम जैसा अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी दिखने चाहिए। यानी कि बाहर से यदि हम नॉन वायलेंस अहिंसावादी हैं तो अंदर से भी हम अहिंसावादी ही रहें, वो कार्य हमें करना है। ये नहीं कि हम बाहर से कुछ और दिख रहे हैं अंदर से कुछ और है। तो आज के क्लास में हमने, आज के वीडियो में आपके जाना, आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बात कर रहे थे सत्य के बारे में, हमने मूल कथन के बारे में जाना, और इसके अलावा हमने जाना सत्य, प्रेम, शांति, धर्म या सही कार्य और अहिंसा नॉन वायलेंस के बारे में। पांचों को लेकर हमने आप सभी के लाए थे। टॉपिक आपका था रोल ऑफ वैल्यू इन बिल्डिंग आइडेंटिटी, यानी कि अस्मिता के निर्माण में मूल्य की भूमिका। इसके अंतर्गत हमने सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा किया। और बीएड सेकेंड ईयर के ईपीसी 4 के यूनिट 2 के अंतर्गत एक और टॉपिक ही जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है मोरल वैल्यू। यानी कि इसमें हम वैल्यू की बात कर रहे थे, मूल्य की बात कर ही रहे थे, लेकिन अब हम जानेंगे नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य क्या होता है, मोरल वैल्यूज क्या होता है, एक मनुष्य के लिए मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य कितना आवश्यक है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आप सभी के लेकर आएंगे नैतिक मूल्य के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।